एम्बुलेंस की कीमत तय कर दी है, लेकिन इसके बावजूद ये जमीन पर नजर नहीं आता है। मध्य प्रदेश के भोपाल में हमारे सहयोगी सत्य विजय ने इसकी पड़ताल की और क्या रिपोर्ट वो आपके लिए लेकर आ रहे हैं, ये देखिए। अच्छा, भी छोड़ने 2000 कहाँ तक? चिरायू तक का? 3.5 क्यों भैया? ऑक्सीजन है साथ में, आपको लग रहा हो तो हाँ बोलो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। लाचारी, बेबसी और बर्बादी का मंजर देश पिछले 1 महीने से देख रहा है कि कैसे अस्पतालों के बाहर मरीज दम तोड़ रहे हैं। ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मचा है। श्मशान में शवों का अंबार लगा है। चारों तरफ चीख पुकार मची है। लेकिन इन सब के बीच सांसों का सौदा करने वाले सौदागर गिद्ध बनकर घूम रहे हैं, जिन्हें ना प्रशासन का खौफ है, ना ऊपर वाले का डर। इन्हें ना किसी के आंसू दिखते हैं, ना किसी का दर्द। इन्हें बस दिखता है तो मौत की मंडी में मुनाफे का कारोबार। इसी को उजागर करने के लिए रिपब्लिक की टीम ने भोपाल के कई अस्पतालों के बाहर रियलिटी चेक किया। कई अस्पतालों के बाहर तो एम्बुलेंस ही नहीं मिली, और जहां मिली भी तो उन्होंने मनमाना किराया बताया। जब हमने एम्बुलेंस चालक से पूछा कि मरीज को चिरायू अस्पताल शिफ्ट करना है, कितने पैसे लगेंगे, तो उसने क्या कहा, सुनिए। पैसे कितने होगा? पैसे तो वही है ना, 3,000 रुपये। वहाँ से चिरायू तक? क्या बात कर रहे हैं? कितने किलोमीटर? क्या है कि 20 भी नहीं होगा, वही 18-20। यानी महज 18 से 20 किलोमीटर जाने के लिए 3,000 रुपए। हमने सरकारी आदेश का भी जिक्र किया, लेकिन इनमें कोई खौफ नजर नहीं आया। तो अभी तो नए रेट आए ना, सरकार ने हमें अखबार पड़ा। आज का 2,000 रुपये लग रहा है लोकल छोड़ने का। अच्छा, भी छोड़ने का 2,000 रुपये लोकल। मतलब अगर 2 किलोमीटर दूर हॉस्पिटल है तब भी? जब भी ऐसा क्या? 2 किलोमीटर हो या 5 किलोमीटर हो या 15 किलोमीटर हो। अच्छा, लोकल के 2,000 रुपये। लेकिन ये तो वो दादागिरी नहीं है ये? अब वो उनके ऊपर है, अब सबका अलग अलग है। नहीं तो सरकार ने तो ये भी बोला है कि हम कार्रवाई कर देंगे अगर इससे ज़्यादा रेट कोई लेता है। वो एम्बुलेंस वाले हैं, वो तो प्राइवेट है। वो तो अभी तो इतना बोल रहा हूँ, आप यहाँ से नागपुर 25,000 में गाड़ी गई। इस एम्बुलेंस चालक से बात करने के बाद हम दूसरे एम्बुलेंस वाले के पास गए, तो उसने पैसे बताने से इनकार कर दिया। उसने कहा मालिक से बात करनी होगी, वो ही बताएंगे। अच्छा, तो चिरायू कितने किलोमीटर है यहाँ से? यहाँ से चिरायू है 25-30 किलोमीटर होगा। 25? बैरागढ़ वाला ना? तो कितने लगेंगे अंदाजन? वैसे आप तो ले जाते हो ना, आपको पता होगा ना? ले जाते होगा ना? जाते हैं, मगर पैसों का हमारा कुछ नहीं रहता, ना लेना रहता ना देना सीधा। अरे सेठ जी तो बताते होंगे। मुझे नहीं बताते ना, जैसा मैंने फोन लगाया और आपकी बात करवाई। अच्छा, ये रहता है। इससे बात करके हमें लगा कि इसमें एम्बुलेंस मालिक और चालक सबकी मिलीभगत है, इसलिए हमने चालक को कहा कि मालिक से बात कराओ। फिर क्या हुआ वो भी देखिए। भैया ये कह रहा हूँ, मेरे बड़े भाई हैं एम्स में है, हमें चिरायू शिफ्ट करना है ऑक्सीजन पे, तो कितना पैसा आप लेंगे? क्या ऑक्सीजन पे है? ऑक्सीजन 3 या 4 लेवल पे रखना है, ज़्यादा नहीं। अच्छा, कहाँ से ले जाना है? एम्स से। कोई बात नहीं, हम 3,500 रुपये। कहाँ तक? चिरायू तक का? हाँ। 3.5 क्यों भैया? ऑक्सीजन है साथ में, आपको लग रहा हो तो हाँ बोलो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि वो रेट तो तय हुए ना 510 किलोमीटर का, उसके बाद फिर पर किलोमीटर के हिसाब से। हाँ, तो ऑक्सीजन हमारे पास नहीं है, आप ले आओ, मैं छोड़ दूँगा 500 रुपये। ऑक्सीजन के साथ चाहिए? ऑक्सीजन के साथ नहीं रहता है, उसके कारणों की बात मत करो, आपको गाड़ी चाहिए तो बात करो। सरकार ने एम्बुलेंस किराया तय कर दिया है, लेकिन फिर भी मनमानी बदस्तूर जारी है। इन पर प्रशासन के किसी भी फरमान का कोई असर नहीं है। इसकी जानकारी जब हमने एमपी के मंत्री विश्वास सारंग को दी, तो उन्होंने कहा कि शिकायत होने पर कार्रवाई की जाएगी।
की शिकायत होगी तो उस पर कार्रवाई होगी। इस तरह से मनमानी दाम नहीं लेने दिए जाएंगे। ऐसे एम्बुलेंस चालक जो मनमानी दाम ले रहे हैं उन पर क्या आप एक्शन लेंगे? नहीं, निश्चित रूप से उसकी एम्बुलेंस बंद कर दी जाएगी, उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। साफ है कि सरकार ने जिस तरह से प्राइवेट एम्बुलेंस के लिए रेट डिसाइड किए हैं, अब प्राइवेट एम्बुलेंसों पर चाबुक चलाना होगा, चेतावनी से काम नहीं चलेगा, वरना इस तरह की लूट खसोट आगे भी मजबूर मरीजों से प्राइवेट एम्बुलेंस चालक करते रहेंगे। कैमरामैन संजय अंकल के साथ सत्यविजय सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क। और सत्यविजय की रिपोर्ट आपने देखी। सत्यविजय इस वक्त सीधे लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सत्यविजय, आपकी रिपोर्ट में ये साफ था कि किस तरह से दाम फिक्स किए गए, लेकिन इसके बावजूद मनमानी कीमत वसूल रहे हैं एम्बुलेंस चालक। सत्यविजय, आप तक मेरी आवाज आ रही है? ऐसा लग रहा है उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन सत्यविजय की रिपोर्ट आपने देखी कि किस तरह से सरकार ये सुनिश्चित करना चाह रही है कि लोगों को बढ़ी हुई कीमतों पर एम्बुलेंस में न जाना पड़े। अपने मरीजों को लेकर, अपने घर वालों को लेकर एम्बुलेंस की जरूरत पड़ रही है और इसी का फायदा उठा रहे हैं कुछ मुनाफाखोर और किस तरह से मनमानी कीमत वसूल रहे हैं। सत्यविजय की इस रिपोर्ट ने उसी काले सच को बेपर्दा किया है। सत्यविजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यविजय, आपकी रिपोर्ट हमने देखी और सरकार की कोशिशें जरूर हैं कि एक दाम फिक्स किया जाए, लोगों को दिक्कतें ना हो, लेकिन मनमानी कीमत वसूलने पे लगे हुए हैं अभी भी मुनाफाखोर। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, इस समय जब कोविड महामारी चल रही है और महामारी के इस दौर में कुछ लोग मनमानी पर उतारू हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जब कोई कोविड पेशेंट होता है उसे एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जाता है, तो इस समय एम्बुलेंस की सबसे ज़्यादा भूमिका होती है, क्योंकि ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ एम्बुलेंस में पेशेंट को शिफ्ट किया जाना होता है। और इसीलिए सरकार ने शुरुआत में ही देखा कि किसी भी तरह से लूट खसोट ना मचे, इसके लिए हर चीज़ के रेट निर्धारित किए गए। एम्बुलेंस के भी रेट डिसाइड है कि 10 किलोमीटर तक 500 रुपये लेना है और उसके बाद पर किलोमीटर 20 रुपये, 25 रुपये और 10 रुपये, इस तरह से रेट डिसाइड किए हैं। लेकिन हमने जो स्टिंग किया है, हमने जो पड़ताल की है, करीब हमने 10 अस्पतालों के बाहर जाकर ये रिपोर्ट बनाई है, जिसमें हमने दिखाया कि अस्पतालों से कुछ दूरी पर ये जो प्राइवेट एम्बुलेंस चालक खड़े होते हैं, ये मनमानी करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि पेशेंट परेशान है और उसकी मजबूरी है और उस मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है, और इसीलिए 3500 से 4000 रुपये लिए जा रहे हैं। हमने जब उन्हें कानून का हवाला दिया, हमने जब नियमों की बात की, तो उसमें एक एम्बुलेंस मालिक का ये कहना था कि आप कानून मत बताइए, आपको चलना है तो चलिए, नहीं तो कोई और वाहन देख लीजिए। दूसरे एम्बुलेंस चालक से हमने बात की तो उसका कहना था कि अगर आप 2 किलोमीटर भी जाएंगे तो आपको 2000 रुपए देना पड़ेंगे। मतलब इस तरह की मनमानी यहाँ मध्य प्रदेश में एम्बुलेंस चालक कर रहे हैं, और इस पर अब सरकार को देखना होगा कि सिर्फ रेट निर्धारित कर देने से उनका काम पूरा नहीं हो जाता है, उन्हें जमीनी स्तर पर एक्शन लेना होगा। ऐसे एम्बुलेंस चालक जो कि मनमानी कर रहे हैं, क्योंकि एम्बुलेंस से पहले हॉस्पिटलों की भी मनमानी देखने को मिली थी। यहाँ पर प्राइवेट हॉस्पिटल में कोविड पेशेंट का 10 से 12 लाख का बिल बनाया जा रहा था, जिसको कि प्रशासन ने छापामार कार्रवाई कर वापस करवाया। अब ये जो एम्बुलेंस है, ये हालांकि इनका अमाउंट काफी बड़ा नहीं होता है, लेकिन अगर से भोपाल से बाहर किसी पेशेंट को जाना हो तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये 25 से 30 हजार रुपए तक भी ले लेंगे, जबकि रेट डिसाइड है कि शहरी क्षेत्र में एक जगह से इतने किलोमीटर तक इतना दर लेना है। लेकिन जो हमने दिखाया हमारे हिडन कैमरे में जो तस्वीरें कैद हुई, इसमें आप साफ देख सकते हैं इन्हें किसी चीज का डर भी नहीं है। इन्हें यह डर नहीं है कि सरकार उन पर कोई चाबुक चलाएगी या उन पर कोई कार्रवाई करेगी। बेखौफ होकर ये इस महामारी में मनमानी करने पर उतारू हैं। बिल्कुल, लेकिन सत्यविजय, क्योंकि ये गंभीर मामला है और आपने सरकारी प्रतिनिधि से बात भी की है, सबसे बड़ी बात यह है कि जब सरकार ऐसी रिपोर्ट रिपब्लिक भारत पर देख रही है तो उसका संज्ञान ले और लोगों को इस मनमाफी कीमत को वसूलने की जो ये पूरी कालाबाजारी चल रही है उससे निजात मिल पाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। खबर बिहार से। बिहार में पुलिस ने एक नया तरीका निकाला है।